प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। आज का विषय आराधकों के लिए है, जो परमेश्वर के जो आराधक हैं, जो आराधना करते हैं, जो प्रभु की महिमा करते हैं, आज उनके लिए है। विशेष वचन है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको वो बातें समझ में आ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम देखते हैं आज के वचन को, और वो वचन है आराधकों के विषय में, और उसका शीर्षक है आराधकों के लिए 5 विशेष बातें। ये 5 बातें क्या हैं, आज उन बातों को देखेंगे। सच्चे आराधक के अंदर यह 5 बातें होनी बहुत ज़रूरी हैं। आइए देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यूहन्ना की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 23 और 24 पद। यहाँ लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा है कि वो समय आता है, वरन अब भी है, कि जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। ये 2 पॉइंट हैं। हम इसे बहुत पहले से जानते हैं कि ये 2 पॉइंट होने बहुत ज़रूरी हैं। ये 2 विशेषता हर एक आराधक के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। और वो क्या है? आत्मा और सच्चाई से। आत्मा से कैसे हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, इस बात को जान लीजिए कि जब हम स्टेज पर खड़े होते हैं या कहीं पर भी जब हम आराधना कर रहे होते हैं, चाहे हमारे हाथ में गिटार हो, चाहे हम कीबोर्ड बजा रहे हों, चाहे हम ड्रम सेट बजा रहे हों, चाहे ढोलक बजा रहे हों, चाहे मंजरी बजा रहे हों, चाहे हम झांझ बजा रहे हों, कुछ भी हम इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, उस समय हम किसी भी एटीट्यूड में खड़े ना हों। हमारे अंदर ऐसा घमंड ना हो कि मुझसे अच्छा कोई नहीं बजा सकता। ये घमंड हमें नीचे गिरा देगा। जैसे कि लूसीफर को गिराया। लूसीफर भी तो आराधक था, उसके अंदर तो बहुत सारी विशेषताएं थी, लेकिन जब उसके अंदर घमंड आ गया तो परमेश्वर ने उसको उसके पद से हटा दिया। उसके बाद फिर परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया ताकि हम उसका गुणानुवाद करें। तो पहली बात क्या है? आत्मा और सच्चाई से। आत्मा और सच्चाई से। आत्मा कैसे? आत्मा में हम कैसे भजन कर सकते हैं, कैसे उसकी आराधना कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं कि जब हम प्रार्थना के बाद, जब हम प्रार्थनाओं में होते हैं, जब हम किसी मीटिंग्स में होते हैं, जब हम चर्च में होते हैं, उस समय हम अपनी आँखों को बंद करें। और जब हम आराधना कर रहे होते हैं, हमारे सामने चाहे एक व्यक्ति बैठा हो, चाहे हज़ारों लाखों लोग बैठे हों, हम अपनी आँखों को बंद करके बस परमेश्वर को अपने विचारों में लाकर हम उसकी आराधना शुरू कर दें। इसे कहते हैं आत्मा से उसकी आराधना करना। जब हम आँखों को बंद करेंगे तब हमारा लिंक जो है वो परमेश्वर से जुड़ जाएगा, और हम किसी भी रीति से हम संसारिक बातों में उलझे नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हम आंखें खोलकर आराधना करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कहाँ बैठा है, कौन हंस रहा है, कौन मजाक कर रहा है, कौन ध्यान नहीं दे रहा। इस तरफ जब हमारा ध्यान चला जाएगा तो हम इरिटेट हो जाएंगे कि कोई सुन ही नहीं रहा, तो मैं क्यों आराधना करूं? कोई सुने ना सुने, हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। और वो कैसे करनी है? आत्मा से। आत्मा से करनी है। जब हम आत्मा से करेंगे, उसका तरीका मैं बता चुका हूँ कि अपनी आंखों को बंद करें, और कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट आप बजा रहे हों, चाहे इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बजा रहे, चाहे आप ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, अपनी आंखों को बंद करें और सिर्फ परमेश्वर को महिमा दें। परमेश्वर तक हमारी आराधना पहुँच जानी चाहिए ताकि उसका प्रतिफल वो हमको लौटा कर दे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी चीज़ है सच्चाई। इसको भी जान लीजिए। सच्चाई कैसी? जब हम आराधना कर रहे होते हैं उस समय हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही होती हैं। हमारे दिमाग में कभी कहीं जाना है, किसी के साथ घूमना है, बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो मैं बोलना नहीं चाहता। ऐसी बातें हमारे दिमाग में घूम रही होती हैं। ये सच्चाई से आराधना नहीं होती। जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए खड़े हुए हैं तो हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल शून्य होना चाहिए उस समय, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए। जब परमेश्वर हमारे दिमाग में होगा तब हम सच्चाई से उसकी आराधना कर सकते हैं। सच्चाई का मतलब है प्योर, उसमें कोई मिलावट नहीं। जब कोई मिलावट कैसे होगी? जब दिमाग में कोई और होगा, मुंह पर परमेश्वर होगा, लेकिन दिमाग में कुछ और है, तो वो आराधना है, वो आराधना सच्चाई की नहीं होगी।
तो आत्मा और सच्चाई से कैसे, वो मैंने आपको बता दिया है। 2 पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूँ। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसका हालेलुया 28 पद, ठीक है। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। देखिए, आत्मा और सच्चाई तो मैंने आपको बता दिया। अब 2 बातें और हैं, भक्ति और दूसरी चीज क्या है, भय। संसार का भय नहीं, परमेश्वर का भय। ये 2 चीजें और हैं, भक्ति और भय। पहली बात क्या है, आत्मा। दूसरी बात क्या है, सच्चाई। तीसरी बात है भक्ति। भक्ति का मतलब होता है परमेश्वर में लीन हो जाना, बस परमेश्वर में ही खो जाना, उसे कहते हैं भक्ति करना, है ना। किसी का कहते हैं ना, तू तो उसका भक्त हो गया भाई, इसका मतलब बस उसी के बारे में सोचते रहना। ये है आराधना का तरीका, है ना। जब हम आराधना कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की हम भक्ति करें, उसी के गीत गाएं, और कोई भी बात हमारे दिमाग में, हमारी ज़ुबान पर, हमारी नज़रों में ना हो। ये होती है भक्ति, ठीक है। उसमें डूब जाना, लीन हो जाना, मगन हो जाना परमेश्वर में, इसी को भक्ति कहते हैं। तीसरी चीज़ है। चौथा पॉइंट है परमेश्वर का भय। जब हम परमेश्वर के भय के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे तो वो आराधना नेक्स्ट लेवल की होगी, उसका अलग ही परफॉर्मेंस होगा उस समय जब आप परमेश्वर के भय के साथ जब आराधना करेंगे। तो ये चौथा पॉइंट है, परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय हमें क्या करता है, हमें पवित्रताई से उसके काम करने के लिए विवश करता है। जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर होगा, देखिए वचन में लिखा है, नीति वचन 1 अध्याय के 7 पद में, कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। यानी कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तब हम बुद्धिमान हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर के भय के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम बुद्धिमानी से आराधना करते हैं। तब हम उन गीतों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। हम ऐसे गीतों को नहीं लाएंगे जो फिल्मी तर्जों पर बने हों, या फिल्मी गीत गाकर या लोकगीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें। नहीं, नए गीत लाकर, नए गीत गाकर, नए गीत बनाकर हम परमेश्वर की महिमा करें। वो परमेश्वर के भय के साथ ही बनते हैं। जब हम परमेश्वर के भय में होंगे तभी हम नए गीत बना सकते हैं। नहीं तो हम पुरानी तर्जें ले लेंगे फिल्मों की, उन पर गाने बनाएंगे और उनको गाएंगे, उससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती। तो ये चौथा पॉइंट क्या है, परमेश्वर का भय। पहला पॉइंट क्या है, आत्मा से। दूसरा पॉइंट सच्चाई से। तीसरा पॉइंट भक्ति से। चौथा पॉइंट परमेश्वर के भय से। आखिरी पॉइंट और है, 5वां पॉइंट, वो है भजन संहिता 100 अध्याय और उसका 2 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आनंद के साथ, कोई बढ़न से नहीं। पादरी साहब ने खड़ा कर दिया, अब तो गाना पड़ेगा, है ना। अरे यार, आज तो चर्च जाना है, वहाँ पे आराधना करनी पड़ेगी, चलो लाओ। किसी तरह से गिटार बजा के खड़े हो गए, या बस ऐसा लग रहा है कि बस किसी तरह से ये आधा घंटा बीत जाए, या आराधना खत्म हो, हम अपने बैठ जाए आराम से। ऐसी आराधना परमेश्वर को पसंद नहीं है। आनंद के साथ, आनंद के साथ, हाँ आज मैं परमेश्वर की आराधना करूँगा, हाँ आज मैं परमेश्वर की महिमा करूँगा, हाँ आज मैं परमेश्वर को ऊंचा उठाऊँगा, आज परमेश्वर मुझ में बढ़ेगा और मैं परमेश्वर में घटता चला जाऊँगा, परमेश्वर मुझ में बढ़ेगा। ये होती है आनंद के साथ। जब हम खुशी से जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें ज़रूर देता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम प्रतिफल की चाह करके ही एक लालच में परमेश्वर की हम आराधना करें। नहीं, हम निस्वार्थ उसकी आराधना करें, बाकी सब चीज़ें परमेश्वर हमको वैसे ही दे देगा। तो ये 5 पॉइंट मैंने आज आपको बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट है आत्मा से, दूसरा पॉइंट है सच्चाई से, तीसरा पॉइंट है भक्ति से, चौथा पॉइंट है परमेश्वर के भय से, 5वां पॉइंट है आनंद से। परमेश्वर की आराधना आनंद से करें, आत्मा से करें, सच्चाई से करें, भक्ति से करें, परमेश्वर के भय से करें, और आखिर में आनंद के साथ करें। परमेश्वर बहुत प्रसन्न होगा
और जब परमेश्वर प्रसन्न होगा तब हमें वो बहुत सारी आशीषें देगा। आशीषें तो वैसे भी देता है, लेकिन एक बहुत बड़ा काम हमारे जीवन में होगा जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा। भजन संहिता 41 अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा है, देखिए क्या लिखा है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। हालेलुया। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, हमारा शत्रु कौन है? शैतान। वो हम पे प्रबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने 5 प्रकार से परमेश्वर की आराधना करके परमेश्वर को प्रसन्न कर लिया है। ये 5 तरीके हमने अपनाए, हमने 5 तरीके से परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर को प्रसन्न किया, और उसका प्रतिफल परमेश्वर ने क्या किया कि शैतान हम पर हावी नहीं हो रहा, शैतान हम पे प्रबल नहीं हो रहा। यहाँ लिखा है भजन संहिता 41 की 11 आयत में कि मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। तो दोस्तों, ये 5 पॉइंट याद कर लीजिए, मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं। ये 5 पॉइंट आपकी आराधना में जब होंगे तो सच में वो आराधना अलग ही होगी, उस आराधना का महत्व ही अलग होगा, उसकी जो तासीर होगी वो अलग होगी, उससे जो प्रसन्नता परमेश्वर को मिलेगी वो अलग प्रसन्नता होगी। तो वो आराधना आप करके देखें, आत्मा से, सच्चाई से, भक्ति से, परमेश्वर के भय के साथ और आनंद के साथ उसकी आराधना करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर मुझे बताइए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए, अपने नाम के लिए आपको बहुतायत से इस्तेमाल करें। प्रेज़ द लॉर्ड।